ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, साथ ही कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, संतान की स्थिति, विदेश की स्थिति किस प्रकार की बनी रहेगी, साथ ही कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी तुला राशि है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुला राशि वालों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म स्थान के साथ अपना एक प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं। उसका हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, यह जो वीडियो है यह 3 पार्ट में आपको मिलने वाली है। पहले पार्ट में हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको जानने के बाद आप जीवन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशिफल। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हुए परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक उपाय जिनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम जाने तुला राशि के बारे में तो देखिए आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वह स्वयं शुक्र देव बनते हैं। ऐसे में तुला राशि के जातक दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं, साथ ही आपकी आंखें भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। आपको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आपको लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और तेजी के साथ में दूसरों के साथ में कैसे अपने संबंध स्थापित किए जाएं, इसी पर आप ध्यान भी केंद्रित करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आप बहुत ही चतुर भी होते हैं, क्योंकि इस राशि के जातक जो भी अपना काम है वह कैसे निकलवाना है, लड़ाई झगड़ों को निपटाने में बहुत ही माहिर होते हैं। साथ ही आप न्याय प्रिय होते हैं, आपको न्याय करना बहुत ही पसंद होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तुला राशि वाले लोग होते हैं, आप अपनी बातें लोगों के साथ में साझा नहीं करते। इस मामले में आप बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। हालांकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें, ग्लैमर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई बार तुला राशि के जो जातक होते हैं ये अपने जीवन में रहस्यों को जानना चाहते हैं। वशीकरण से संबंधित टोने, तंत्र मंत्र में भी इनका ध्यान जाता है। अगर इनकी कोई प्रशंसा कर दे तो आपको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हालांकि आपको बता दें कि आपके अंदर जो पॉजिटिव वाली चीज़ है कि आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप दिमाग क्योंकि आप दिमाग से बहुत तेज होते हैं, जिसके कारण आप अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करना जानते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। आप दूसरों को जानने के लिए कई प्रकार के तरीके भी अपना सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि तुला राशि वालों, करियर के मामले में आपके लिए 28 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का जो समय होता है, अगर हम कहें तो बहुत सारे लोगों का भाग्योदय 22 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि के जो जातक हैं, आपके बारे में अगर सबसे बड़ी कमजोरी की हम बात करें तो कई बार आप पर आलसी होने का भी थोड़ा सा लगता है आरोप, क्योंकि आप अपने कार्य को समय पर नहीं पूरा कर पाते हैं, जिसके कारण कई बार आपको आलसी भी कहा जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि आप निर्णय अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, जो आपकी सबसे कमजोरी होती है सबसे बड़ी। और आपको जो कार्य होते हैं वह देरी से बनते हैं। इसके साथ ही आप बहुत ही शांति और प्रेम के भूखे होते हैं, साथ ही आपको न्याय करना बहुत पसंद होता है। देखिए अब हम वो चीज़ जानेंगे जिसको अगर आप दूर कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप संघर्ष करने से थोड़ा सा बचते हैं। तो तुला राशि वालों, यदि आप जीवन में संघर्ष करते हैं
तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कि आप में कई बार ईर्ष्यालु भाव आ जाता है, इसलिए इसको दूर करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। हालांकि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप हमेशा विनम्र रहते हैं, झगड़े से वाद विवाद से दूर रहते हैं और हर बात को आप बातचीत के द्वारा सुलझाने का, हर मसले को आप प्रयास करते हो, उसमें सफलता भी हो जाते हैं। साथ ही हमने ये पाया है कि आपके जीवन में कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति क्यों ना जाए, आप बस मौका ढूंढते रहते हैं कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए और आप बड़े ठंडे दिमाग से भी सोचते हैं। अब यदि हम बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन के विषय में, तो तुला राशि है यदि आपकी, तो यदि आपने विवाह जल्दी किया, जिस भी जातक का हमने जो अनुभव में पाया है कि विवाह जल्दी अगर हुआ तो उनका वैवाहिक जीवन खराब होता है। जितना देरी से आप विवाह करें उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी आपका विवाह हो जाएगा उतना आपके जीवन में संघर्ष होगा। साथ ही जबरदस्ती, कई बार आपके वैवाहिक जीवन में आप अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में मुश्किलें होती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं रहता। इस राशि के लोग कई बार ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें प्रेम के मामले में, तो देखिए प्रेम के मामले में भी आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती। कई बार तो अगर शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग शादी से पहले ही शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं, जो तुला राशि के जो लोग या जातक होते हैं। हालांकि आपके एक से अधिक प्रेम संबंध अवश्य बनते हैं। तो ये रही आपके विषय में जानकारी। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करें न्याय और कर्म के देवता शनिदेव की, तो ये आपकी राशि से पंचम भाव, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध के भाव पर बैठे हुए हैं, जो कि 5 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होते हुए पुनः एक बार मकर राशि में जाएंगे, जहां से आपके ऊपर एक बार पुनः शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी या उसका प्रभाव आ जाएगा। बात करें गुरुदेव बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा का कारक कहा जाता है, ये आपके छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में रहेंगे, जहां से अगर देखा जाए तो ये अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, लेकिन छठवें भाव में रहेंगे। बात करें यदि हम इसके अतिरिक्त तो सूर्य की, तो देखिए 15 जून तक तो ये वृषभ राशि में है, लेकिन उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएंगे और 15 जुलाई तक रहेंगे। 15 जुलाई को उनका राशि परिवर्तन होगा, है ना, और ये फिर इसके बाद कर्क राशि में जाएंगे, फिर कर्क के बाद ये फिर सिंह में जाएंगे। इसके साथ ही अगर मंगल की बात की जाए तो 27 जून 2022 तक मंगल देव आपकी राशि से छठे भाव में होंगे। हालांकि यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल देव चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने राशिफल तैयार किया। 2 महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ग्रह, केतु आपके लग्न में है, वही राहु की स्थिति आपके सप्तम भाव में बनी है। बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए यदि आपकी तुला राशि है तो यहाँ पर विशेष तौर पर 15 जून 2022 तक आपको स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर किस प्रकार की, आप देखेंगे कि तुला राशि के यदि जातक हैं आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको माइग्रेन की समस्या, चश्मा लग जाना, है ना, आंखों की कमजोरी, इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और ध्यान रखें कि जैसे ही मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो यहाँ से स्थितियां थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पे परेशान करने वाली होंगी। हालांकि अगर देखें तो 15 जून के बाद आपके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं से कमी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कमजोरी फील होगी। इसके साथ ही जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, क्रोध करने से आपने बचना है इन 3 महीनों में, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां थोड़ा सा प्रतिकूल रहेंगी। हालांकि जैसे ही शनिदेव जाएंगे 12 जुलाई को आपके 4th हाउस में, तो शनि की ढैया लगेगी, फिर भी आपके स्वास्थ्य को ये बेहतर करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी तो 15 जुलाई के बाद आपको स्वास्थ्य से निजात मिलेगी और आपको जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य की स्थिति भी जैसे ही 15 जून को चेंज होगी तो यहाँ पर से भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए जून का महीना थोड़ा सावधानी रखने वाला है।
15 जुलाई के बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही शनि की ढैया लगेगी तो यहाँ पर हड्डियों वगैरह में फ्रैक्चर ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हालांकि शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं तो अच्छे ही परिणाम देंगे यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि नीच के अथवा शनि की स्थिति कमजोर नहीं है तो। अब आइए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से 12 जुलाई 2022 तक का जो समय है वह बेहद ही शानदार बना रहने वाला है। आपके परिवार में खुशियां रहने वाली हैं, साथ ही आपके घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा धार्मिक आयोजन होने के भी संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होते हुए एक बार पुनः आपके 4th हाउस में जाएंगे, हालांकि आपके चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन वक्रीगत अवस्थाओं में रहेंगे तो यहाँ पर माता जी के साथ में थोड़ा अहम का भाव आ सकता है या माता जी के साथ में थोड़ा वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव जब तक 12 जुलाई तक आपके लिए यहाँ पर पंचम भाव में वक्री हैं तो इनकी 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है। तो जो आपके कुटुंबीजन हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि 6ठे भाव में बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके 2nd हाउस पर जा रही है, तो यहाँ पर स्थितियों को आप संभालते हुए नजर आने वाले हैं। भाई बहनों की अगर बात करें तो आपके लिए अच्छा लाभ देने वाले होंगे। साथ ही अगर हम प्रेम के मामले में बात करें तो जो हमारे तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, प्रेम संबंध के मामलों के लिए यहाँ पर आपको समय 12 जुलाई 2022 तक उतार चढ़ाव वाला बना रह सकता है ना। थोड़ा बहुत प्रेमी प्रेमिका के बीच में नोकझोंक होती रहेगी। हालांकि हमारे अनुभव के आधार पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि लग्न के अंदर केतु हैं, पंचम भाव पर इनकी भी दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध में बड़ा विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए यदि आपकी तुला राशि है तो आपको 12 जुलाई तक सतर्क रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। आप नए प्रेम संबंध स्थापित करते नजर आने वाले हैं, साथ ही प्रेमी प्रेम का घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाने वाले हैं। हो सकता है कि यदि आपकी तुला राशि है तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर कुछ दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जो प्रेम संबंध है उसमें कहीं ना कहीं से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें यदि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपके देखिए गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर कर्म भाव पर ये दृष्टि भी कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, कर्क राशि को। साथ ही शनि भी पंचम भाव के स्वामी होकर अगर देखा चौथे और पंचम भाव के पंचम भाव में ही बैठे हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। विदेश से जुड़ी चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। 12 जुलाई तक का समय बेहतर आपके लिए बना हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी का फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड में इन और आईटी सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम वगैरह दिया है, यदि आपकी तुला राशि है और रिजल्ट 12 जुलाई के पहले आना है तो आपको शुभता अवश्य यहाँ पर प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल बना रहेगा। विशेष तौर पर आप जुलाई के महीने में विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पे सेटलमेंट के बारे में अगर जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। वहां पर स्थितियां अच्छी रहेंगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह भी आपके 12th हाउस पर जा रही है, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही सूर्य की स्थिति भी चेंज हो जाएगी जुलाई के महीने में, क्योंकि ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं भाग्य भाव में, तो यहाँ से आपको ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, पार्टनरशिप अगर आपकी चल रही है तुला राशि वालों, तो ये जून और जुलाई का महीना पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। इसलिए अगर आप संभव हो सके तो अगर कोई आप नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त का महीना पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कारण यह रहेगा कि यहाँ पर राहु देव सप्तम भाव में बैठे हैं। इसके साथ ही आप देखें कि जून के महीने के बाद जैसे ही 27 जुलाई या 27 जून आएगा तो जून से सप्तम भाव के अंदर मंगल आ जाएंगे, जहां पर राहु और मंगल की युति होगी। यह युति आपके लिए व्यवसायिक जीवन में लाभ तो देगी। विशेष तौर पर किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जमीन जगह से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य, रियल एस्टेट के बिजनेस, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कई बार जब राहु और मंगल की युति होती है तो बड़े से बड़ा पार्टनरशिप भी टूट जाया करता है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप से संबंधित दिक्कतें होंगी। हालांकि काम कारोबार से आप लाभ
कमाएंगे, पराक्रम साहस में आपके वृद्धि अवश्य होने वाली है। तो व्यवसायिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा सतर्कता के साथ बढ़िएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि देखिए लग्न के अंदर गोचर बस आपके केतु भी चल रहे हैं, तो आपके साथ में कोई धोखा हो सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। तो जो भी आप बिजनेस से जुड़ा हुआ कार्य करें तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं पर सिग्नेचर वगैरह करें तो उसकी भी जानकारी आप जरूर रखें। इसके साथ में अगर देखिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन की हम बात करें, तुला राशि वालों आप देख रहे होंगे कि वैवाहिक जीवन में आपके अप्रैल महीने से कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, और यहाँ पर देखिए 27 जून तक तो स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। जीवन साथी के साथ में जो वाद विवाद हैं छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन 27 जून से लेकर थोड़ा सा जुलाई के महीने लास्ट तक आपको 30 जुलाई के आसपास तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, जीवन साथी आपके से दूर जाकर रहने लग सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां होंगी, विच्छेदात्मक स्थिति यहाँ पर बैठकर मंगल बनाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ा सा नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देखिए क्या होगा कि जब मंगल सप्तम भाव में होंगे तो और राहु की भी स्थिति यहीं पर बनी है, साथ ही यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर भी जाएगी, जहाँ पर केतु है, मंगल की भी दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी। तो आप कोई क्रोधवश आकर ऐसा कोई निर्णय न लें जिससे कि आने वाले समय में आपको पछताना पड़े। तो यहाँ पर हम आपके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का आप विशेष तौर पर खास ख्याल रखिएगा। आने वाला समय विशेष तौर पर जुलाई का महीना ज्यादा क्रिटिकल आपके लिए रहने वाला है, हालांकि अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत आपको शुभता अवश्य मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण आप जरूर रखें। बात करें यदि हम आपके लिए किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर नौकरी की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्य का गोचर होगा 15 जून के बाद नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में सफलता, अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलना, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे, तो इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप कोई नई नौकरी चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15 जून के बाद प्रयास करें, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। नौकरी के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप हैं, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलना, राजनीतिक क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ उच्च पद आपको प्राप्त होगा। साथ ही जिन जातकों के नौकरी वगैरह में समस्या चल रही है तो उनको भी यहाँ पर 15 जून से लेकर स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी से लाभ होना, धन लाभ होना, ये स्थितियां बेहतर आपके लिए बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो आपके लिए आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी, तो देखिए तुला राशि वालों 12 जुलाई तक का जो समय होगा, शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और यहां से आपके 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको आर्थिक लिहाज से आर्थिक लाभ के तौर पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको 12 जुलाई तक देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद शनिदेव जैसे आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। और विशेष तौर पर जो अगस्त का महीना होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 जुलाई के बाद का समय होगा, वह आर्थिक स्थितियों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। धन का लाभ होगा, रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। इसके साथ में आप अपने बिजनेस से, है ना, अपने काम कारोबार से अच्छा खासा धन लाभ भी कमाने वाले हैं, रुका हुआ पैसा भी आपका प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो जैसे ही 12 जुलाई के बाद जो अभी आपके पैसे आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, है ना, हो सकता है कि वो अच्छे कामों पर ही खर्च हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको 12 जुलाई के बाद आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आपके संचित धन में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर आपके छठे भाव में बनी हुई है, साथ ही ये फिर सप्तम भाव में आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है ना। इसके साथ साथ विदेश जाकर अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आइए बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी कौन से मिलेगी। पहली बड़ी खुशखबरी, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी जो स्थिति बेहतर बनेगी, यहाँ पर आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद ज्यादा बेहतर आपके लिए स्थितियां बनेंगी। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति, साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी क्या मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। इसके साथ साथ आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो वाद विवाद करने से आपने बचना है। इन स्थितियों को आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय, तो आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए सुबह उठकर। दूसरा, कि यदि आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो तुला राशि वालों अगर संभव हो सके तो शनिवार के दिन
सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही थोड़ा सा आप इन 3 महीनों में अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माता जी के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास करें। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं उनके लिए एक और बेस्ट उपाय रहेगा कि आप शुक्रवार के दिन है ना खीर बनाकर और 11 कन्याओं को आप खीर खिलाएं। कम से कम 2 शुक्रवार ही आप ये कर लेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा और जीवन से परेशानियां दूर होंगी।